कभी सोचा है कि पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई सी क्यों लगती है, या फिर एक चमकदार चम्मच में अपनी शक्ल कभी सीधी तो कभी उल्टी क्यों दिखती है? चलिए, आज प्रकाश के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और उन आसान सी नियमों को समझते हैं जो तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। लगता तो बड़ा सीधा सा सवाल है ना, पर इसका जवाब प्रकाश की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा में छिपा है। एक ऐसी यात्रा जो हर पल, हर लम्हा हो रही है। समझिए, ये सफर एक सुपर हाईवे जैसा है। प्रकाश हमेशा सबसे सीधा, सबसे छोटा रास्ता लेता है और इसी वजह से धूप में किसी भी चीज की परछाई इतनी साफ और सटीक बनती है। बस यही दो रास्ते हैं, या तो बाउंस बैक या फिर आर पार जाकर थोड़ा सा झुक जाना। और कमाल की बात यह है कि बस इन दो सीधी सादी बातों को समझ लिया तो समझिए ऑप्टिक्स की पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं, इंद्रधनुष से लेकर बड़ी बड़ी दूरबीनों तक। तो ठीक है, पहले रास्ते की बात करते हैं, बाउंस बैक होने की, जिसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं परावर्तन। अब ये जो बाउंस होना है ना, ये कोई ऐसे ही नहीं होता। इसके पीछे दो बड़े पक्के, बड़े सिंपल से नियम काम करते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक गेंद को जिस एंगल से दीवार पर फेंकते हैं वो ठीक उसी एंगल से वापस आती है ना? बस लाइट भी बिल्कुल यही करती है, हमेशा एकदम प्रिडिक्टेबल तरीके से। लेकिन क्या हो अगर सतह सीधी न हो, जैसे घर में कोई चमचमाती चम्मच? नियम तो वही रहेंगे, पर उस सतह को थोड़ा सा मोड़ देने से ही समझिए लाइट को जैसे सुपर पावर्स मिल जाती हैं। और यह वाकई कमाल का है कि कैसे एक छोटा सा कर्व्ड लाइट पूरा खेल ही बदल देता है। एक तरफ अवतल दर्पण है जो सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है, बिल्कुल सैटेलाइट डिश की तरह। और दूसरी तरफ है उत्तल दर्पण, जो लाइट को फैला देता है, जैसा दुकानों में लगे सिक्योरिटी मिरर करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण अलग अलग तरह की इमेज बना सकता है, पर ये जो आखिरी वाला केस है ना, ये है असली मैजिक। यही वो सिचुएशन है जब ये चीज़ों को बड़ा और सीधा दिखाता है। और बस इसी वजह से शेविंग मिरर या डेंटिस्ट के छोटे से आईने में सब कुछ इतना बड़ा और साफ दिखता है। और उत्तल दर्पण, ये तो सेफ्टी के लिए ही बने हैं। ये साइज को छोटा कर देते हैं, लेकिन बदले में इतना बड़ा एरिया दिखाते हैं जितना कोई और नहीं दिखा सकता। यही वजह है कि गाड़ियों के साइड मिरर हमेशा उत्तल होते हैं, ताकि पीछे का ज्यादा से ज्यादा एरिया, यहाँ तक कि ब्लाइंड स्पॉट भी नजर में रहे। तो ये तो हुई बाउंस होने की कहानी। अब देखते हैं कि जब लाइट किसी चीज के आर पार निकलती है तब क्या होता है। मतलब अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लाइट की स्पीड बदल जाती है। सोचिए, जैसे कोई तेज दौड़ता हुआ आए और अचानक उसे रेत में दौड़ना पड़े, उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना? लाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है जब वो हवा से पानी में जाती है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। स्पीड में आए इस बदलाव की वजह से लाइट की पूरी वेव ही अपना रास्ता बदल लेती है। और बस यही वजह है कि पानी के गिलास में रखी पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखती है। हमारी आंखों को तो लगता है कि लाइट सीधी आ रही है, पर पानी उसे मोड़ देता है और हमारा दिमाग धोखा खा जाता है। एक मजेदार बात देखिए, मिरर और लेंस में एक कनेक्शन है। जो काम रिफ्लेक्शन में अवतल दर्पण करता है, वही काम रिफ्रैक्शन में उत्तल लेंस करता है। मतलब लाइट को एक जगह इकट्ठा करना। और जो काम उत्तल दर्पण करता है, वही काम अवतल लेंस करता है, यानी लाइट को फैला देना। एक तरह से ये कजिन्स जैसे हैं। और ये दोनों लेंस हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। उत्तल लेंस, जो मैग्नीफाइंग ग्लास और कैमरों में होता है, चीजों को बड़ा दिखाता है। और अवतल लेंस, ये चीजों को छोटा दिखाता है और इसे चश्मों में इस्तेमाल करते हैं, ताकि जिन्हें दूर का साफ नहीं दिखता, उन्हें दुनिया क्लियर नजर आए। हाँ, तो हमने ये बाउंस और बेंड को समझ तो लिया, पर क्या हम इसका सटीक अंदाजा लगा सकते हैं? जवाब है हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत पावरफुल टूल है, और वो है मैथ्स। ये रहा दर्पण सूत्र। ये देखने में भले ही एक फॉर्मूला लगे, पर ये कहानी बताता है। U मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, V मतलब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, और F मतलब मिरर की पावर कितनी है। अगर हमें कोई भी दो चीजें पता हो तो हम तीसरी का पता लगा सकते हैं, एकदम सटीक। और लेंस के लिए भी ऐसा ही एक फॉर्मूला है, बस एक छोटा सा फर्क है, एक माइनस साइन का।
लेकिन ये छोटा सा माइनस साइन ही सब कुछ है। ये हमें बताता है कि अब लाइट बाउंस बैक नहीं कर रही, बल्कि वो आर पार जा रही है। एक निशान और पूरी कहानी बदल गई। और ये सब कुछ, ये सारा बाउंस होना, बैंड होना एक ऐसी स्पीड पर हो रहा है जैसे हमारा दिमाग शायद ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर सकता। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। तो देखा आपने, बस 2 सिंपल से रूल, एक बाउंस और एक बेंड। और इन्हीं 2 नियमों के दम पर हमने शेविंग मिरर से लेकर उन बड़ी बड़ी दूरबीनों तक सब कुछ बना लिया जो हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर की गैलेक्सी दिखाती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े राज सबसे आसान सिद्धांतों में छिपे होते हैं। सवाल ये है कि प्रकाश हमें आगे और क्या-क्या दिखाने वाला है।